सोने की गुफा। रामपुर नामक एक गांव में चंदन अपनी पत्नी राधिका और बड़ी बेटी रानी, छोटी बेटी मीना के साथ रहता था। चंदन रामपुर गांव में बैलगाड़ी पर यहाँ से वहां सवारियां ले जाने का काम किया करता था। चंदन बहुत ही गरीब और सीधा साधा इंसान था। चंदन की गरीबी को देख उसकी पत्नी राधिका उसको बहुत ही ज्यादा जलील किया करती थी, जिससे चंदन हमेशा परेशान रहा करता था। ऐसे ही एक दिन चंदन अपनी बैलगाड़ी तैयार करके अपने काम पर जाने के लिए निकलता है कि तभी राधिका उससे कहती है, अरे ओ रानी के पापा, आज तो कुछ पैसे कमा कर ले आना, रोज की तरह खाली हाथ मत चले आना। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुम्हारे घर में आकर। हाय हाय मेरी किस्मत, ऊपर से दो बेटियां। राधिका क्यों हमेशा चिल्लाती रहती हो? काम पर तो मैं हमेशा ही जाता हूँ। अब ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता तो मैं क्या करूँ? आजकल नई नई गाड़ियां चलने लगी हैं, कोई हमारी बैलगाड़ी पर बैठता ही नहीं है। अब जितनी सवारियां मिलती हैं उतने ही पैसे कमा लेता हूँ, और तू हमेशा मुझे ताने मत देती रहा कर। भगवान की मर्जी, वो जितना देगा हमें उसमें ही खुश रहना होगा। बातें तो ऐसे सुनाते हैं जैसे कितने बड़े कलेक्टर हों। फूटी कौड़ी भी नहीं होती उनकी जेब में, हमेशा ही रूखी सूखी का खाकर सोना पड़ता है। राधिका यूं ही बड़बड़ाती रहती है और चंदन अपनी बैलगाड़ी लेकर काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे कुछ सवारियां मिलती हैं, जिसे छोड़ने के लिए चंदन अपनी बैलगाड़ी को लेकर जा रहा होता है, और उन सवारियों को दूसरे गांव छोड़कर चंदन नदी पार करने के लिए एक पुल पर चढ़ता है। काफी दूर चलने के बाद चंदन को एक बहुत ही बीमार बुढ़िया की आवाज सुनाई देती है, जो कि पानी पानी चिल्ला रही थी। उस बुढ़िया की आवाज सुनकर चंदन अपनी बैलगाड़ी वहीं रोक देता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद चंदन अपनी बैल को हाँकने लगता है। हट 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 हट, चल 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 चल। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई दिख भी नहीं रहा यहाँ वहाँ। अपने आप से बातें करते करते चंदन उस पुल को पार कर देता है। पुल पार करते ही उसे एक गुफा के पास बुढ़िया नजर आती है। कोई मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी पिला दो। बुढ़िया को प्यासा चिल्लाते देख चंदन अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरता है और उस बुढ़िया के पास जाता है, जहाँ वो बुढ़िया बार बार पानी मांग रही थी। चंदन जल्दी से अपनी बैलगाड़ी के पास जाता है और वो पानी की बोतल लेकर आता है और उस बुढ़िया को पिला देता है। कौन हो अम्मा, और आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, मेरे पास बैलगाड़ी है, मैं आपको उसमें बिठाल कर ले जाता हूँ। चंदन के इतना कहते ही वो बुढ़िया एक साधु बाबा की शक्ल में आ जाती है, जिसे देख चंदन चौंक जाता है और पीछे हट जाता है। बेटा मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम बहुत सीधे और ईमानदार हो, तुमने मेरी मदद की, तुमने एक प्यासे को पानी पिलाया है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। देखो ये जो गुफा है, ये एक जादुई सोने की गुफा है। तुम इसके अंदर जाओ और इसके अंदर से जितना चाहो उतना सोना लेकर जा सकते हो। कभी भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम इस गुफा के पास आ सकते हो और इसके अंदर से सोना ले जा सकते हो। इतना कहकर वो साधु बाबा उस गुफा की ओर अपना हाथ घुमाता है, जिससे साधारण सा दिखने वाला गुफा एक सोने की गुफा में बदल जाता है और वो साधु बाबा वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद चंदन अपनी बैलगाड़ी लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है, जहां वो चारों ओर सोना ही सोना देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कहाँ मैं एक एक पैसे के लिए अपनी पत्नी की बातें सुना करता था, आज मेरे सामने सोना ही सोना है। मैं जितना चाहूँ यहाँ से सोना ले जा सकता हूँ। और फिर चंदन अपनी बैलगाड़ी में वहां रखे सोने को रख लेता है। चंदन ढेर सारा सोना लेकर बैलगाड़ी पर बैठ जाता है। चंदन ढेर सारा सोना लेकर बैठता है और आगे बढ़ते ही उसे वहां एक सोने का बैल दिखाई देता है, जो कि चंदन के पास आ जाता है। चंदन उस सोने के बैल को भी अपनी गाड़ी से बांध लेता है और उसे भी अपने घर लेकर आ जाता है। मीना, राधिका, रानी, जल्दी इधर आओ, देखो मैं ये क्या लाया हूँ। देखो जरा अपनी बैलगाड़ी में तो देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी जोर जोर से? चंदन के कहने पर राधिका बैलगाड़ी की ओर देखती है। इतना सारा सोना और सोने का बैल देख राधिका अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती। वो अपनी आंखें बार बार बंद करके खोलती है। ये सब तुम्हें कहाँ से मिल गया, इतना सारा सोना? और फिर चंदन उसे उस गुफा और बुढ़िया के बारे में सब कुछ बताता है,
जिसके बाद राधिका और चंदन मिलकर सारे सोने को घर के अंदर रख देते हैं। जिसके बाद वो लोग उस सोने को बाजार में बेचकर एक गाड़ी खरीद लेते हैं और रहने के लिए बहुत बड़ा घर भी खरीदते हैं। और फिर जिसके बाद चंदन बैलगाड़ी चलाना छोड़कर एक किराने की दुकान खोल लेता है, जिसके जरिए वो खूब पैसा कमाता है। और फिर राधिका भी उसे रोज रोज के ताने देना छोड़ देती है और सिर्फ चंदन अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। और वो लालच करके दोबारा उस जादुई सुनहरी गुफा के पास सोना लेने नहीं जाता, बल्कि अपने किराने की दुकान से ही अपनी जिंदगी गुजारने लगता है।